हेलो बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और हमें ब्रिटिश से छुटकारा मिल चुका है और अब हम सबको आज़ादी का जश्न अच्छे तरीके से मनाना है। सभी पूरे देश में अच्छे तरीके से आज़ादी मना रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि 11वीं कक्षा के बच्चों के अकाउंट्स का पार्ट 2, क्योंकि इसका रूल्स डेबिट क्रेडिट का पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं, आपने देखा भी होगा और समझ में भी आ गया होगा। आज जो हम प्यारे बच्चों पार्ट 2 पे काम करेंगे, पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। राइट, तो पार्ट 2 में मौज मस्ती करते हुए ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है और बहुत बच्चे अभी इस समय पतंग उड़ा रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं भाई, ताकि सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि आप सब अच्छे से पढ़ें और अच्छे जगह सेटल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि भाई दिख रहा है क्वेश्चन, कैमरामैन से मैं कहूंगा, दिख रहा है? चलो, तो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। भाई ये जो है अशोक का एक बुक बनाएंगे, उसके अंदर हम क्लासीफाई करेंगे कौन कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट बेटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और तीनों बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है। तो सबसे पहले देखो, हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं रियल अकाउंट और यहां लिखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट और यहां लिखते हैं हम पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले यहां देखेंगे भाई, रियल अकाउंट में क्या बताया था मैंने आपको कि भाई टेंजिबल और इंटेंजिबल को रियल अकाउंट में डाल दो। तो लैंड, पहले बताइए लैंड क्या आएगा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। लैंड का होता है टेंजिबल, तो सर एक काम करते हैं, लैंड को हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ दिख रहा है ना बच्चों को। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। एक्साइज ड्यूटी, भाई एक्साइज ड्यूटी का हम बात करें तो एक तरह का हमारा ये हो जाता है एक्सपेंस, जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। मुझे बताओ पहले, सब बच्चों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ जल्दी, दिख रहा है? चलिए, अब आता है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? क्रेडिटर होता है आपकी पर्सनल अकाउंट में आपका क्रेडिटर चला जाएगा, डेटर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट में आपका चला जाएगा। क्लियर है? कैपिटल, भाई कैपिटल क्या होता है ये जल्दी जल्दी बताओ आप सब, कैपिटल क्या होगा? तो भाई कैपिटल का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल होगा वो एक तरह का पर्सनल अकाउंट में ही माना जाता है। फिर क्या आता है आपका मोटर व्हीकल, जो कि आपका टेंजिबल एसेट्स है, तो मोटर व्हीकल को फिफ्थ रियल अकाउंट में डाल दीजिए। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है बेटा, रियल अकाउंट में आप डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट भी टेंजिबल है, रियल अकाउंट में आप डाल दीजिए। सैलरी आपका एक्सपेंस है, जो कि आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। कितना अच्छे तरीके, देखो बेसिक अगर कंप्लीट रहेगा ना, अच्छे से पढ़ेगा लोग। डेटर, डेटर हमारा क्या आ जाएगा भाई, पर्सनल अकाउंट में डेटर आ जाएगा, 9th नंबर। अब है बैड डेब्ट्स। प्यारे बच्चों देखो, बैड डेब्ट जो होता है ना, जब पैसा मान लो कि जिस समय लेना हो अब वो पैसा डूब जाए, तो वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक है, और बैड डेब्ट्स हमारे तरह लॉस एक्सपेंसेस में आ जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। वेजेस एक्सपेंसेस है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, वेजेस के बाद आ जाता है भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई इंटरेस्ट रिसीव करा है आपने, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आपका आ जाएगा। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप सब बताओ कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, आप सब बताओ कि बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, जल्दी बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो प्यारे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट जो, तो सबसे पहले देखो तो ये टेंजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा, एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें नहीं आएगा, तो इसमें आएगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। कहां गया बैंक ओवरड्राफ्ट का? ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है भाई, परचेस आता है। क्या आता है भाई उसके बाद? परचेस। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आता है भाई साहब परचेस। तो मुझे बताओ भाई परचेस किस में आएगा? भाई अगर हम परचेस की बात करते हैं तो परचेस क्या होता है हमारा,
एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस सारा हमारा कहाँ आ जाएगा, परचेज नॉमिनल में आ जाएगा। कहाँ जाएगा भैया, नॉमिनल में। फिर क्या आ जाता है, परचेज रिटर्न है, सॉरी परचेज रिटर्न है तो नॉमिनल में आएगा। हाँ, ड्राइंग, ड्राइंग में अगर हम बात करें ना, देखो ना तो टेंजिबल है ना तो इंटेंजिबल है, मतलब ये रियल में भी नहीं आएगा ड्राइंग, ठीक है भाई, रियल में तो नहीं आएगा। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं ड्राइंग का, पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि जो स्पेशल पर्सनल रिलेटेड टू द फर्म, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, इससे होता है, वो सबके सब किस में आता है भाई, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ड्राइंग को आप डाल दो पर्सनल अकाउंट के अंदर। फ्राइट आपका जाएगा नॉमिनल में आ जाएगा, फ्राइट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके बाद आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, माल वापस आना, मतलब कि सेल रिटर्न, और परचेज सेल ये सब आपके किस में आ जाता है भाई, सब नॉमिनल में आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप सब बच्चे एक बार क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले ले आप सब, हाँ स्क्रीनशॉट ले ले आप सब, बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटो, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। मतलब आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना, दिख रहा है बच्चों को है, तो क्लासीफाई में आपको एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले देखो इसको, इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत है, दिख रहा है भाई बच्चों को, ये बताओ दिख रहा है। चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू। मुझे बताओ भाई, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है। चलो अब हम बात करेंगे सर, एसेट्स में जो आएगा एसेट डाल देंगे, जैसा भी करा था क्वेश्चन। लैंड, लैंड क्या होगा, एसेट्स होगा। लैंड क्या होगा प्यारे बच्चों, एसेट्स होगा, बताइए था मैंने आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे, ओके। चलिए इसका थोड़ा सा, चलिए इन्वेस्टमेंट भी क्या आएगा भाई साहब, एसेट्स ही होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आ रहा है आपका, बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या होगा आपका, एसेट्स ही होगा, ओके। बिल्डिंग के बाद क्या आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, मतलब आपका इंटरेस्ट रिसीव किस में आ जाएगा, रिवेन्यू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिवेन्यू में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हाँ भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका कहाँ आ जाएगा भाई साहब, एसेट्स में आ जाएगा, ओके। ओ सॉरी, रिवेन्यू में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, सैलरी। सैलरी हमारा क्या होता है भाई साहब, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो सर एक्सपेंस में हम डाल देंगे सैलरी को, डाल देंगे एक्सपेंस में हम डाल देंगे सैलरी को, फिफ्थ नंबर, ठीक है जी, ओके। अब देखो पेपर में ना आप प्रॉपर नाम लिखिएगा, पेपर के अंदर नाम लिखना है। फिर आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा मेरे भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको बैंक का नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। डेटर आपका एसेट्स जाता है, डेटर आपका एसेट्स है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा जो हमारे ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। दो तीन बच्चे को ऑफलाइन भी है, जो जिनको कह रहे हैं कि भाई सर आप जब भी वीडियो बनाओगे तो आप प्लीज हमें बुला लिया करना, हमारा रिवीजन हो जाया करेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेडिटर मेरे भाई, डेटर 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 कहाँ तक हो गया हमारा, बैंक वाला। डेटर, डेटर का मतलब जिनसे हमें पैसे लेना है, तो मतलब एसेट्स है प्यारे बच्चों। क्रेडिटर जिनसे हम पैसे देंगे, हम देंगे मतलब लायबिलिटी है, क्लियर है। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, डेटर में गलती आ गई, पहले डेटर कर रखा है मैंने, कहाँ कर रखा है, अच्छा कर रखा है, हाँ कोई नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। डेटर के बाद क्या हमारे पास क्रेडिटर है बेटा, वो हमारे पास लायबिलिटी है। चलो आगे, बैड डेब्ट्स भाई गया, कहानी खत्म, एक्सपेंस में डाल दीजिए इसको।
ठीक है, ओके। फिर हमारा आता है कैपिटल, तो भैया कैपिटल में है ही भैया, जगह नहीं बनाया आपने यहाँ पे कैपिटल का जगह नहीं बन पा रहा है, तो एक काम करो, एक्सपेंसिव रहने दो और कैपिटल को यहाँ दिखा दो। कैपिटल में आ जाएगा आपका कैपिटल 10th नंबर, ओके। चलिए अब 11वां नंबर है डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ओके। फिर हमारा आता है मोटर व्हीकल, जो कि हमारा संपत्ति है, एसेट्स है मोटर व्हीकल, ओके। फ्लाइट हमारा भाड़ा जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा भाई हमारे पास, ओके। फिर हमारे पास आता है वेजेस, जो कि हमारा एक्सपेंस है प्यारे बच्चों, वेजेस मजदूरी। गुडविल हमारा एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा प्यारे बच्चों, देख रहे हो। हमारे पास रिपेयर, रिपेयर हमारा किस में आ जाएगा बेटा, एक्सपेंस में आ जाएगा। अब बताओ क्लियर हो गया, इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे BS2 योद्धा, ठीक है। चलो हाँ भाई, पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, हाँ। चलो ओपन टी सेप अकाउंट, बेटा इसमें आपको बनाना है टी सेप अकाउंट मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द प्रॉपर साइड, इसका बनाना है ओपन टी सेप अकाउंट प्यारे बच्चों। तो मेरे भाई, मेरे BS2 योद्धा, इसका अगर हम टी सेप अकाउंट बनाएंगे थोड़ा छोटा कर देगा, बच्चों को दिखना तो चाहिए भाई, इसमें में भी दिख ही जाएगा मेरे हिसाब से, पता ना दिख रहा है। चलो टी सेप अकाउंट के लिए सर सबसे पहले आप बना लें मशीनरी अकाउंट, तो ऊपर लिख देंगे बेटा मशीनरी अकाउंट, और बहुत प्यारे तरीके से इसका हम बना लेंगे बेटा फॉर्मेट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ आ जाएगा डेबिट और यहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिट, ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई आप सबको बता दूं, एक हमारी छोटी सी स्टूडेंट है, बहुत तैयार हो गया है ये तो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि देशभक्ति इनके अंदर पूरा पूरा है भाई, है। हाई करो आजो, एक हाई कर देना बच्चे को, आ जाओ, इसको भाई यहाँ दे दो, आ नहीं पाएगी ना, इस पर चढ़ जाओ, चढ़ो, हाँ आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, शकल आ रहा है, हाई करो, हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। हाँ, और कुछ कहना चाहोगे, पढ़ाई पूछ लो, पढ़ाई कैसा लग रहा है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पूछो पूछो, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, लाइक और वीडियो को कम शेयर करिए, शेयर कर दीजिए। फिर से बोल दीजिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड। चलो भाई ये देखो भाई, ये बच्ची जो है मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड क्लास में, और पूरा हमारे जब वीडियो हम बनाते हैं तो ये अपना पढ़ाई करती है। 2-4 बच्चे अभी हमारे आए हुए हैं, कह रहे हैं कि सर जब भी वीडियो बनाए तो हमें बुलाया करें। वैसे तो अलाउड नहीं होता है ना आज के दिन, इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग संस्था आज़ादी का जश्न मनाते हैं सब। चलो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले देखिए भाई टी सेव अकाउंट में मशीन का अकाउंट बनाने बेटा। तो देखो डेबिट में वो आता है जब मशीन, देखो मशीन क्या होता है, एसेट्स होता है प्यारे बच्चों, और एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब भी घटेगा तो क्रेडिट होगा, ध्यान रखिएगा। मशीनरी परचेस, मशीन परचेस करा है तो इसका मतलब क्या, मशीन बड़ा है तो यहाँ दिखा देंगे 2 के नाम से दिखा देंगे बैंक। परचेस करा है आपने तो परचेस कितने करा है आपने, 40,000 का। मशीनरी सोल्ड करा है तो आपका मशीन कम हो गया, बाई बैक दिखा देंगे क्रेडिट में, सोल्ड हो गया है कितने का, 10,000 का, ओके। मशीनरी परचेस करा है दोबारा से, दोबारा आपका मशीन बढ़ गया है तो डेबिट पे दिखा देंगे प्यारे बच्चों, ओके। कितने का है, 8,000 का। मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब कम हो जाना, तो इसका हो गया आपका बाई डिस्कार्डेड में आ जाएगा आपका 14,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग गया मतलब फिर मशीन कम हो गया आपका, डेप्रिसिएशन लग गया कितने का, 1,000 का। अब कुछ नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे बेटा, टोटल क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। अब आप देखो तो 40 से 8 48,000 में सर यही साइड ज़्यादा आ रहा है, तो ये इधर भी आ जाएगा 48,000 और इधर भी आ जाएगा 48,000।
कितना कम पड़ रहा है, तो एक बार देखेंगे तो 10 और 14, 24 एक 25, तो कहीं ना कहीं 23,000 का कमी आ रही है इसमें। तो ये 23,000 जो हो जाएगा इसका बाय बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर, बस। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है बच्चों को? तो 7 क्वेश्चन दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा, थोड़ा दिखाओ बच्चों को, सेट कर दीजिए स्क्रीन को, वेरी गुड। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नेचर, भाई किस नेचर का है अकाउंट, और विल बी डेबिट एंड क्रेडिट, क्या इसमें डेबिट होगा और क्या इसमें क्रेडिट होगा। तो प्यारे साथियों देखो, इसमें क्वेश्चन करना क्या होता है, सबसे पहले हम बना लेंगे इसका फॉर्मेट। अगर हम फॉर्मेट बनाएंगे ना तो ये बढ़िया रहेगा। पहले यहाँ आ जाएगा आपका ट्रांजेक्शन, भाई क्या ट्रांजेक्शन है, आप पर्टिकुलर बोल दीजिए। फिर हम एक कॉलम डालेंगे, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है, ठीक है, अकाउंट इन्वॉल्व, उन अकाउंट का नेचर क्या है ना, फिर वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और फिर वो क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बस खत्म। देखो एक चीज देखो, हर ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। हर ट्रांजेक्शन के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो भाई डेबिट क्रेडिट के लिए 2 चीज चाहिए, ड्यूल एक्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप सब। पहला देखते हैं भाई, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, द मशीन ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सॉरी मशीन ने, मनु है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसके अंदर 2 चीज है, कौन कौन से 2 चीज है भाई, एक तो सर यहाँ पे कैश है, दूसरा सर यहाँ कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को दिख रहा है भाई सब। कैश का नेचर किस नेचर का होता है, ये एसेट्स नेचर का होता है, कैपिटल कैपिटल नेचर का होता है। मॉडर्न अप्रोच से सारा काम ये होगा बेटा। अब यहाँ देखो, बढ़ रहा है घट रहा है, कैश बढ़ रहा है घट रहा है, जब बिजनेस शुरू करते हैं कैश में, तो कंपनी में अपने में कैश बढ़ेगा भाई साहब, पहली बात, राइट। कैपिटल भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सर अगर एसिड्स बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच मैंने बताया था क्या होगा सर, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट 1 लाख। दूसरा वाला कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर तुम्हें दोनों में से कोई एक पता है तो दूसरा अपोजिट होना ही होना है। ये आपका पहला कहानी खत्म। दूसरा आइए, ही परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर परचेज करा गया है, तो भाई इसके अंदर 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो सर कैश होगा, दूसरा सर फर्नीचर होगा, राइट। कैश का नेचर क्या है सर, एसेट्स है, सर फर्नीचर भी नेचर क्या है सर, एसेट्स है, वेरी गुड, ओके। अब मैंने बताया था कैश बढ़ रहा है घट रहा है, मुझे बताओ, जब आप परचेज कर रहे हो कोई चीज तो कैश तो आपका जाएगा, तो जाने का मतलब क्या हो गया, घटेगा, और एसेट्स आपके पास आ रहा है फर्नीचर तो बढ़ेगा। अच्छा एसेट्स कम हो रहा है तो कहां जाएगा भाई साहब, क्रेडिट में जाएगा, और ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी कहानी आपका खत्म। अगला आइए, चलो अगला देखिए, कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, किससे, अंशुल से। 2 चीज क्या आ गया इसके अंदर सर, सर एक तो आपका गुड्स है और दूसरा हमारा अंशुल भैया जी है। अंशुल से गुड्स हमारा कौन से नेचर का प्यारे बच्चों, पहले तो बताओ मुझे, एसेट्स स्टॉक होता है। अंशुल से हमने माल उधार लिया तो अंशुल हमारा क्रेडिटर नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब गुड्स आ रहा है आपके पास, मतलब एसेट्स आपका बढ़ रहा है बेटा, और लाइबिलिटी भी आपकी, क्रेडिटर भी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, या नेचर में लाइबिलिटी लिख सकते हो, सही रहेगा। लाइबिलिटी लिख, चलो एसेट बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा सर, डेबिट होगा, बिल्कुल सही बात है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा भाई, क्रेडिट होगा। चलो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, पेड
टू हीज क्रेडिटर। अब हमने क्या कर दिया, पेड टू अंशुल, अंशुल को हमने पे कर दिया, तो इसके अंदर दो चीज आ जाएगा सर, एक तो कैश आ जाएगा और एक हमारे पास अंशुल भैया है, अंशुल भैया। चलो, एसेट्स नेचर का हमारा कैश होता है, अंशुल हमारे भाई लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर थे। अब कैश जा रहा है तो प्यारे बच्चों एसेट्स आपका कम हो जाएगा, और लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी भी आपकी कम होगी। अच्छा, एसेट्स कम होता है तो कहां जाता है भाई साहब, क्रेडिटर में जाता है। कितना पे करा भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2000। तो भाई एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिटर में आ जाएगा 2000, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट में आ जाएगा 2000। बताओ समझ में आया नहीं आया। चलो, पेड सैलरी टू क्लर्क, तो कहने का मतलब आपने क्या कर दिया, सैलरी पे करा है, पेड टू सैलरी। दो चीज आ गया इसके अंदर, क्या, कैश और सैलरी। कैश क्या होता है बेटा, एसेट्स नेचर का होता है, सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कैश हमारा गया है तो डिक्रीज, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। अब प्यारे बच्चों एसेट्स कम होगा तो यहां आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है। पेड रेंट, अब आपने क्या करा बेटा, यहाँ पे पेड रेंट, पेड रेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, अब रेंट पे करोगे तो दो चीज इसके अंदर क्या क्या आ गई सर, एक तो सर कैश आ गया, दूसरा क्या आ गया सर, रेंट आ गया। कैश का नेचर क्या है सर, एसिड्स नेचर का है ना, बिल्कुल। रेंट कौन सा नेचर का है प्यारे बच्चों, एक्सपेंस नेचर का है, ठीक है। एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। एसेट्स कम होता है तो कहां जाता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, डेबिट या क्रेडिट, तो सर क्रेडिट जाता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा सर, डेबिट में आएगा, काम खत्म। अब रिसीव्ड इंटरेस्ट, अगला कौन सा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। सर रिसीव्ड इंटरेस्ट में दो चीजें आ रही है सर, क्या क्या आ रही है, यहाँ देखो दो चीजें क्या क्या आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ। दो चीजें क्या, मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, दो चीजें क्या आएगा, देखो भाई, देखो एक तो इसके अंदर सर कैश है और दूसरा हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, राइट। कैश जो हमारा एसेट नेचर का होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव हमारा इनकम नेचर का होगा, या रिवेन्यू बोल सकते हैं आप, रिवेन्यू तो नहीं होगा, इनकम नेचर का होगा। रेवेन्यू होता है जब सेल करके हुए पैसा आता है। एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, कैश हमारे पास बढ़ रहा है और इनकम भी हमारे पास बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ेगा तो सर डेबिट में और इनकम बढ़ेगा तो सर क्रेडिट में। अब बताओ, इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत पेशानी नहीं आई। अब आप कोई सा भी बुक, चाहे डीके गोयल हो, टीएस अग्रवाल हो, कोई सा भी बुक आप लेके आप क्वेश्चन को लगाएं। समझ में आया। और आपको क्या करना है, अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी वाउचर की, ठीक है। तो आई होप आपका फर्स्ट टर्म का हाफ सिलेबस से ज्यादा कंप्लीट मैंने करवा दिया आपको। बस आपको क्या करना है, देखना है वीडियो को और अपना क्वेश्चन लगाना है। कोई डाउट आए जरूर कमेंट करना, ठीक है, उस पर भी हम रिप्लाई दे देंगे आपको। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद।